दोस्तों, रिलीजन और शादी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और हर शादी में कई सारे रीति रिवाज फॉलो करने होते हैं ताकि शादी ठीक जाए और कोई अनहोनी ना घटे। पर क्या होगा जब एक शादी का एक रिवाज कोई गलती से तोड़ देगा? कुछ ऐसा ही हम लोग आज की इस कमाल की फिलिपिनो हॉरर मूवी में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सुकोब और IMDb ने इसे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। कहानी काफी अच्छी है और मेरे ख्याल से आपको ये मूवी पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सुकोब मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है सैंडी और उसके फियांसे डेल को दिखाते हुए, और ये दोनों दुबई में रहते थे पर अपनी शादी के लिए ये वापस आज घर आए थे फिलीपींस में। सैंडी और डेल पहले जाते हैं डेल के घर जिसकी फैमिली अमीर थी। हम लोग मिलते हैं डेल की मम्मी गिल्डा से और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे सैंडी को देखकर, और हमें ये भी पता चलता है कि शादी की सारी तैयारी डेल के घर वाले ही कर रहे हैं क्योंकि सैंडी थोड़ी गरीब थी। सीन अब आगे जाता है सैंडी की माँ पे जिसका नाम है टेसी। सैंडी अपनी माँ से मिलने आई हुई थी और दोस्तों, सैंडी थोड़ी देर बाद जब अपने पुराने कमरे में जाती है तो वो अपने बगल वाले घर में एक केयर टेकर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो घर था सैंडी की बेस्ट फ्रेंड हेलन का। यहाँ पे केयर टेकर सैंडी को बताता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत पहले मर चुकी है और लोगों के हिसाब से हेलन की मौत उसकी श्रापित शादी की वजह से हुई थी। सैंडी को हेलन के लिए बुरा लगता है और सैंडी अपनी माँ से पूछती है कि आपने मेरे को हेलन की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया। यहाँ पे अब टेसी को सैंडी को बताना पड़ता है हेलन के साथ क्या हुआ था, और हमें पता चलता है कि हेलन की शादी होने वाली थी जब उसका पापा मर गया था। अब रीति रिवाज के हिसाब से अगर घर में डेथ हो जाती है तो शादी को 1 साल के लिए टाल देना चाहिए, पर हेलन ने ऐसा नहीं किया और अपने पापा के मरने के बावजूद भी उसने शादी कर ली। शादी के बाद फिर हेलन का पति एक प्लेन क्रैश में मारा गया और हेलन एक कार क्रैश में मर गई जब वो अपने पति की लाश को देखने जा रही थी उसी वक्त। इतना ही नहीं, हेलन के पति की जो माँ थी वो घर में से ही गायब हो गई थी और आज तक किसी को उसकी लाश नहीं मिली। पर सारे लोगों को यही लगता है कि हेलन की शादी श्रापित हो गई थी और इसलिए ये सब कुछ हुआ। सैंडी को ये कहानी जानने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अब यहाँ से सीन जाता है एक दूसरी जगह और अब हम लोग एक दूसरी कहानी को देखेंगे। हम लोग देखते हैं डायना नाम की एक लड़की को जो ब्रायन नाम के एक लड़के से शादी कर रही थी। शादी के बीच में चर्च की बेल्स बजने लगती है और दोस्तों, वो चर्च की बेल इस तरीके से बज रही थी जैसे किसी का फ्यूनरल हो रहा हो। एक लड़का जाकर तुरंत बेल वाले को बेल रोकने के लिए बोलता है पर किसी ने उस बेल वाले को ही बुरी तरीके से मार डाला था। और इतना ही नहीं, ये सब कुछ जो अभी अभी हमने देखा ये जोया नाम की एक लड़की अपने सपने में देख लेती है। जोया पाओला नाम की एक औरत की बेटी थी और पाओला असल में डेल की कजन थी और ये माँ बेटी डेल की शादी में ही आए हुए थे और ये दोनों भी दुबई में ही रहते थे। शादी से पहले एक रस्म में पार्टी के वक्त जोया और पाओला मिलते हैं सैंडी से, पर थोड़ी देर बाद जोया को हेलन के घर में एक डिमोनिक छाया दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जोया के पास थी साइकिक एबिलिटीज। वही ब्रायन और डायना की शादी हो चुकी थी पर डांस के वक्त लाइट चले जाती है और डायना को दिखाई देती है एक चुड़ैल जिससे वो घबरा जाती है। अब मूवी में आगे सैंडी अपने पापा फ्रेड से मिलती है पर फ्रेड और टेसी का रिश्ता किसी वजह से ठीक नहीं था और वो हमेशा लड़ते रहते थे। सैंडी अपनी माँ का गुस्सा शांत करती है क्योंकि कल उसकी शादी थी और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डायना प्रेग्नेंट है और जो ब्रायन के घर वाले थे वो डायना को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। अब रात को सोते वक्त सैंडी को आती है कुछ डिमोनिक आवाजें और शीशे में मौजूद थी वही चुड़ैल, और उसी सेम रात को डायना और ब्रायन के घर में भी डिमोनिक चीजें होने लगती है और कोई उनकी लाइट का मेन स्विच ही उड़ा देता है। मतलब दोस्तों, ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई थी। डायना को अब अपनी वेडिंग ड्रेस पे पड़े हुए मिलते हैं सूखे हुए फूल और वहीं दूसरी तरफ सैंडी की शादी शुरू हो गई थी और जैसे जैसे सैंडी की शादी हो रही थी वैसे वैसे डायना के साथ हो रही थी डिमोनिक चीजें।
घर के अंदर सूखे फूल उड़ रहे थे, चूल्हे के अंदर बहुत ज्यादा तेज आग भी लग गई थी और बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। और इतना ही नहीं, शादी के वक्त सैंडी की नाक से भी खून निकलने लगता है। सैंडी और डेल की शादी जैसे ही पूरी होती है, दूसरी तरफ ब्रायन छत से नीचे गिरकर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अब सैंडी को भी अपनी शादी में वो डिमोनिक चुड़ैल दिखने लगती है। खैर, ब्रायन हॉस्पिटल में जाने के बाद मारा जाता है और जब सैंडी की शादी का खाना चल रहा था तो सैंडी को परेशान करने लगती है वो आत्मा। पर कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी, क्योंकि दोस्तों ये जो भी अभी तक हो रहा था ये सब कुछ जोया फील कर पा रही थी और जोया समझ गई थी कि सैंडी की शादी श्रापित हो गई है। शादी के बाद सैंडी जब अपनी दोस्त बेट्सी और एडिथ को बाय बाय बोल रही थी तो सैंडी को उनकी गाड़ी में भी वो चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है। और तभी वहां पे आती है जोया और वो बोलती है कि शादी में कुछ गलत हुआ है। अब जोया इससे पहले कुछ और बता पाती, पाओला आके अपनी बेटी को वहां से ले जाती है और सीन जाता है एडिथ और बेट्सी पे, जिनके ड्राइवर को वो आत्मा दिखने लगती है। और फिर अचानक ही आत्मा आ जाती है गाड़ी के ऊपर और एडिथ और बेट्सी का बुरी तरीके से हो जाता है एक्सीडेंट। सीन जाता है डायना पे, जो रात को सो रही थी कि उसे डरा देती है वो डिमोनिक आत्मा। और तभी वहां पे आ जाते हैं डायना के जानने वाले, जो थे ब्रायन की मम्मी बेलेन, डायना की कजन ग्रेस और ग्रेस की मम्मी लार्जिंग, और साथ ही साथ डायना का एक दोस्त अर्विंग। यहाँ पे बेलेन अपने बेटे की मौत के लिए ब्लेम करने लगती है डायना को, और दूसरी तरफ बेट्सी और एडिथ के एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर तो बच जाता है, पर बेट्सी और एडिथ दोनों की लाशें गायब हो गई थी। एक्सीडेंट साइट पे जल्दी ही सैंडी और बाकी लोग पहुंचते हैं और अब जोया सैंडी को बोलती है कि तुम्हारी शादी श्रापित हो गई है। पर सैंडी को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि उसने अपनी शादी में कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। अब तभी पाओला आके अपनी बेटी को फिर से वहां से ले जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की साइकिक शक्तियों के बारे में जानती थी और वो इन शैतानी चक्करों में अपनी बेटी को डालना नहीं चाहती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, एक्सीडेंट साइट पे लोगों को बेट्सी और एडिथ की लाशों की जगह मिलता है सैंडी का वेडिंग वेल, जो वहां कैसे पहुंचा सैंडी को बिल्कुल समझ नहीं आता। सैंडी वेल को लेके वापस घर जाती है और अपनी माँ से पूछती है वेल के बारे में, जिसके जवाब में टेसी बोलती है कि उसने वेल को डब्बे में ही वापस रखा था और वो गाड़ी में कैसे आ गया ये वो नहीं जानती, जिससे सैंडी अब और ज्यादा डरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डायना के पति ब्रायन की लाश भी अब गायब हो जाती है और लाश की जगह उन लोगों को मिलता है डायना का वेडिंग वेल। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, डायना और सैंडी दोनों के साथ ही एक जैसी चीजें हो रही थी। खैर, उस रात को सैंडी को डेल समझाता है कि उसे इन अंधविश्वास की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, और वही डायना को अब अपना पति घर के बाहर दिखाई देता है। डायना ब्रायन को ढूंढने के लिए चली जाती है और ब्रायन की छाया डायन को ले जाती है जंगल में। डायना के पीछे ग्रेस और लार्जिंग भी भागते हैं और भागते भागते ग्रेस पहुंच जाती है डायना के पास। ग्रेस डायना को संभालती है कि तभी वहां पे आ जाती है वो डिमोनिक चुड़ैल, जिसे देखकर ग्रेस और डायना दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और तभी लार्जिंग जो पीछे से आ रही थी उसका हो जाता है एक ट्रक से एक्सीडेंट। अब दोस्तों, एक्सीडेंट के बाद लार्जिंग की लाश हो जाती है गायब और लाश की जगह ग्रेस और डायना को मिलती है डायना की वेडिंग कोड, और उस कोड से पति पत्नी अपने बंधन की गांठ को बांधते हैं शादी के टाइम पे। सीन वापस सैंडी पे जाता है, जो रात को उठती है क्योंकि उसे हेलन की घर वाली खिड़की से आवाजें आ रही थी, और जब वो जाके खिड़की को खोलती है तभी वो डिमोनिक आत्मा सैंडी को बुरी तरीके से डरा देती है। सैंडी चिल्लाती है और डेन उसे उठकर संभालता है, पर उस रात को सैंडी को अपने घर में एक सूखे हुए फूलों का गुलदस्ता भी मिलता है। और अब दोस्तों, सैंडी को लग रहा था कि उसकी दोस्त हेलन उसे परेशान कर रही है किसी वजह से। अब आगे डायना और ग्रेस रो रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों को ना तो लार्जी की लाश मिल रही थी और ना ही ब्रायन की, और ऊपर से बेलन अपनी बहू को और ज्यादा श्रापित बोल बोलकर परेशान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेल और सैंडी अगले दिन पहुंचते हैं बस स्टेशन, ताकि वो जोया और पाओला को घर जाने से रोक सके।
डेल अपनी कजन को समझाता है ताकि वो अपनी बेटी को उन लोगों की मदद करने से ना रोके और सैंडी जोया से जाकर बात करती है। यहाँ पे जोया बताती है कि उसे भी लग रहा है कि सैंडी की शादी हेलन की वजह से श्रापित हुई है, पर असली रीजन क्या है ये तो हेलन की आत्मा ही उन लोगों को बता सकती है। यहाँ पे डेल अपनी कजन पाओला से भीख मांगता है ताकि वो जोया को ना ले जाए अपने साथ और इसलिए पाओला मान जाती है एंड में। अब आगे डायना की शादी की फोटोज डेवलप होकर आ गई थी, पर उन फोटोज में ब्रायन, लार्जिंग और ग्रेस का चेहरा कटा हुआ था और उन तीनों में से ब्रायन और लार्जिंग ऑलरेडी मर चुके हैं और इसका मतलब अब बारी है ग्रेस की। इतना ही नहीं, किसी वजह से फोटोज पे डायना का चेहरा भी धुंधला आया हुआ था, पर क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। फोटोज को देखकर डायना रोने लगती है और दूसरी तरफ डेल, सैंडी, पाओला और जोया पहुंचते हैं हेलन के घर पे उसकी आत्मा से बात करने के लिए। घर के अंदर केयरटेकर सबको ले जाता है, जहां पर घुसने के साथ ही जोया को आने लगते हैं विजन्स। अपने विजन्स को फॉलो करके जोया इधर उधर घर में घूमती है और तभी उसे वो डिमोनिक आत्मा दिखने लगती है। डिमोनिक आत्मा के पीछे पीछे जोया पहुंचती है एक कमरे में, जहाँ पे वो आत्मा एक बक्से को गिरा देती है और उस बक्से के अंदर थी हेलन की शादी की फोटोज। और दोस्तों, हेलन के परिवार में जितने भी लोग मरे थे उन सबके चेहरे फोटोज के अंदर कटे हुए थे। अब तभी जोया को अपनी माँ के पीछे दिखाई देती है वो डिमोनिक आत्मा और जोया उसे समझ लेती है हेलन। वो डिमोनिक आत्मा अब अचानक ही घुस जाती है जोया के शरीर के अंदर और जोया डिमोनिक तरीके से चिल्लाने लगती है। जोया की चीख सुन के सब लोग उसके पास आते हैं, जहाँ पे अब जोया अचानक ही डिमोनिक तरीके से सैंडी को पकड़कर बोलती है, तेरी और तेरी बहन की शादी श्रापित है और अब तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। जिसके बाद जोया हो जाती है बेहोश। जोया को जब होश आता है तो वो अब सैंडी को बताती है कि हेलन की आत्मा तो उन्हें परेशान कर ही नहीं रही, वो आत्मा असल में है सुकोब की। और दोस्तों, सुकोब एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो श्रापित शादियों को हॉन्ट करती है। जोया बताती है कि सैंडी की कोई बहन है जिसकी शादी भी सैंडी की शादी के साथ ही हुई है और जब दो बहनों की शादी एक ही महीने में होती है तो शादियां श्रापित हो जाती है। पर सैंडी अब इस बात से कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उसकी तो कोई बहन थी ही नहीं। अब तभी सैंडी की माँ हो जाती है परेशान और फाइनली हमें पता चलता है कि टेसी और फ्रेड एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते थे। और दोस्तों, इस बात का रीजन था कि काफी साल पहले फ्रेड ने एक चक्कर चलाया था एक औरत के साथ और अब इसी बात को लेके सैंडी और बाकी लोग जाते हैं फ्रेड के पास उसे कन्फ्रंट करने के लिए। घर पे पहुंचते ही फ्रेड से पहले सैंडी के सामने आ जाती है उसकी शादी की फोटोज और उन फोटोज में सैंडी, डेल, टेसी, एडिथ और बेट्सी के चेहरे कटे हुए थे और जोया बताती है कि इन्हीं लोगों की जान को खतरा है। खैर, अब सैंडी और टेसी जाकर फ्रेड से बातें करते हैं और फ्रेड अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसका क्लॉडिया नाम की एक औरत के साथ चक्कर चला हुआ था और क्लोडिया फ्रेड के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई थी, पर वो फ्रेड के बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। पर दोस्तों, उस बच्चे के बारे में फ्रेड को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो उस बच्चे को छोड़ आया था। पर अब सैंडी समझ जाती है कि कहीं इस दुनिया में उसकी एक और बहन है और वो भी शायद श्रापित है। अब आगे डायना, अर्विंग और ग्रेस जाते हैं एक शमन के पास और उसे पूछते हैं शादी के श्राप के बारे में। वो शमन वहां पे डायना को बताता है कि जो श्राप उसे लगा है वो है सुकोब का और ये डायना को इसलिए लगा क्योंकि उसकी शादी और उसकी बहन की शादी एक ही महीने में हुई। पर डायना भी चौंक जाती है क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। और तो और फोटो में डायना का चेहरा क्योंकि धुंधला आया था तो इसका मतलब शमन बताता है कि सुकोब उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार कर ले जाएगा, जिससे डायना और ज्यादा घबरा जाती है। अब उस रात को टेसी अपने पति और घर बार को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि फ्रेड का उस क्लॉडिया नाम की औरत के साथ एक बच्चा भी है। सारे लोग टेसी को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे भागते हैं, पर टेसी नहीं रुकती और अचानक ही वो एक गाड़ी के सामने आके बाल बाल बचती है। गाड़ी भी ठुक जाती है और जब टेसी ड्राइवर से पूछती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, तभी टेसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट के सरिये गिर जाते हैं और वो मारी जाती है।
तुरंत के तुरंत सब लोग सरिये हटाते हैं, पर टेसी की लाश की जगह उन लोगों को मिलती है सैंडी की वेडिंग कॉर्ड और अब सैंडी फूट फूट कर रोने लगती है। अब ये सब होने के बाद फ्रेड आ जाता है डिप्रेशन में और वो मान ही नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी मर चुकी है। सैंडी अपने पापा को समझाती है और अब अगले दिन दिखाते हैं डायना को, जिसे कपड़े सुखाते हुए दिखाई देता है ब्रायन चादर के पीछे। चादर हटाते ही ब्रायन वहां से गायब हो जाता है और वहीं जोया और पाओलो अब जाने वाले थे घर, पर जाने से पहले जोया सैंडी को बोलती है कि जो भी तुम्हारी बहन है उसको ढूंढो और इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें या फिर तुम्हारी बहन को एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और यही एक तरीका है इस श्राप को खत्म करने का। वही डायना अब अपनी माँ को याद कर रही थी और ऑब्वियसली डायना की माँ का नाम था क्लॉडिया और इसका मतलब डायना ही सैंडी की बहन है, पर ये बात हम व्यूअर्स ऑलरेडी मूवी में समझ चुके थे। अब मूवी में आगे डेल और सैंडी निकल जाते हैं क्लॉडिया के गांव को ढूंढने के लिए ताकि वो लोग सैंडी की बहन को ढूंढ सके। गांव पहुंच के वो दोनों होटल में रुकते हैं, जहां पे जब डेल नहा रहा था तो उसे आने लगती है डिमोनिक आवाजें। डेल को पर्दे के पीछे डिमोनिक हाथ दिखाई देता है, पर पर्दा हटाने पे वहां पर कोई नहीं था और अब बाथटब में आने लगते हैं सूखे हुए फूल। होटल के बाहर वही सैंडी अब अंदर नहीं आ पा रही थी और वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तभी होटल के अंदर डेल को खिड़की के बाहर दिखाई देती है सुकोप। वो डिमोनिक आत्मा क्रॉल करके घर के अंदर आती है, जिसे देखकर डेल डर के मारे भागने की कोशिश करता है, पर वो आत्मा बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। डिमोनिक आत्मा डेल को घेर कर उसे वेडिंग कैंडल दिखाती है और जब सैंडी होटल के अंदर फाइनली पहुंचती है तो डेल भी गायब हो चुका था और सैंडी को सिर्फ मिलती है उसकी वेडिंग कैंडल। सैंडी समझ जाती है कि डेल को भी वो आत्मा ले गई है और सैंडी अब ये सब अपने पापा को बताती है और उसका पापा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुरंत गांव आ रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जब ग्रेस और डायना घर जा रही थी तभी वो डिमोनिक आत्मा आ जाती है और अचानक ही ग्रेस को पकड़कर अपने साथ झाड़ियों में ले जाती है। डायना को अब ग्रेस कहीं भी नहीं मिलती और उसे भी सिर्फ मिलती है अपनी वेडिंग कैंडल। और दोस्तों, असल में शादी के वक्त वेडिंग बेल, कोड और कैंडल ये तीन चीजें पति और पत्नी को जोड़ती है और वो आत्मा इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रही थी। पर इन्हीं तीन चीजों के साथ एक और चौथी चीज भी बची हुई थी और वो था वेडिंग वाला ताज। खैर अब आगे सैंडी पुलिस स्टेशन में अपने पति की रिपोर्ट लिखवा रही थी कि तभी स्टेशन में होने लगती है डिमोनिक चीजें और उसी सेम टाइम पे डायना भी ग्रेस की रिपोर्ट लिखवा रही थी। अचानक ही टेबल्स वगैरह इधर उधर हिलने लगती है और वो चुड़ैल वहां पे आके सबको बुरी तरीके से डराती है। सब लोग भागते हैं और सैंडी भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, पर वो गलती से गाड़ी से टक्कर मार देती है डायना को। सैंडी अब जाके डायना को संभालती है, पर अभी उसे पता नहीं चलता कि वो उसकी बहन है। सैंडी डायना को घर तक की लिफ्ट भी देती है और जब उन दोनों में बातचीत होती है गाड़ी के अंदर तो फिर डायना को समझ आता है कि सैंडी उसकी बहन है। डायना तुरंत गाड़ी से उतर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि सैंडी की वजह से ही उसकी लाइफ में इतने लोग मर रहे हैं। पर सैंडी भी अपनी सारी सिचुएशन डायना को बताती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों ही श्राप के चंगुल में फंसे हुए हैं और श्राप से निकलने के लिए उन्हें साथ में काम करना होगा। डायना अब सैंडी को ले जाती है अपने घर और डायना बताती है कि गांव में शमन हमारा इंतजार कर रहा है जो शायद इस श्राप को खत्म करने में मदद कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे सैंडी अपनी बहन को बोलती है कि अगर उसे पता होता कि उसकी कोई एक बहन है तो वो कब का उसे ढूंढ लेती। खैर अब आगे जब वो दोनों पहुंचते हैं गाँव तो वहां पर चल रहा था ताओंग पुतिक नाम का एक फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल के अंदर सारे गाँव वाले पेड़ पौधे बनकर घूम रहे थे। वो दोनों अब शमन से मिलते हैं जो एक रिचुअल करके उन दोनों को बोलता है वेडिंग बेल, कोड, कैंडल और ताज को जलाने के लिए। वो दोनों एक एक करके सारी चीजें जला देती है, पर जैसे ही एंड में ताज को सैंडी आग में फेंकती है, आग बुझ जाती है और सामने आती है वो चुड़ैल, वो भी शमन के शरीर के अंदर से निकलकर। चुड़ैल को देखते ही वो दोनों भागती है ताज को लेके और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठती है, पर गाड़ी में ऑलरेडी बैठा हुआ था डिमोनिक ब्रायन, जिससे डर के वो दोनों गाड़ी से भी उतरकर भागती है।
सैंडी और डायना अब भागते भागते पहुंच जाती है चर्च पे और वो डिमोनिक आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ती। दोनों लोग चले जाते हैं चर्च के ऊपर जहां पर बेल लगी हुई थी और इससे पहले वो डिमोनिक आत्मा वहां पर आ पाती, सैंडी उस ताज को एक पत्थर से मार मार कर तोड़ देती है। उन दोनों को लगता है कि वो बच जाएंगे, पर नहीं, क्योंकि डिमोनिक आत्मा फिर भी वहां पर आती है क्रॉल करते हुए। सैंडी अपनी बहन से चिपक जाती है और अब वो डिमोनिक आत्मा उन दोनों की तरफ बढ़ती है, पहले डायना को मारने के लिए। चुड़ैल एंड में डायना को मारने ही वाली थी, पर तभी सैंडी को याद आती है जोया की बात कि उसको या फिर उसकी बहन को सैक्रिफाइस करना होगा श्राप खत्म करने के लिए। और तभी सैंडी उस आत्मा को लेके खिड़की के बाहर कूद जाती है और अपनी बहन को बचा लेती है। सैंडी ऑब्वियसली मारी जाती है, जिससे डायना समझ गई थी कि उसकी बहन कितनी ज्यादा अच्छी इंसान थी और अब डायना अपनी बहन की लाश के ऊपर रोने लगती है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे गांव आ गया था फ्रेड, जो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर खूब रोता है। और इस मातम के मंजर में फ्रेड के सामने आती है उसकी दूसरी बेटी डायना। डायना को देखते ही फ्रेड समझ जाता है कि वो उसकी दूसरी बेटी है और फ्रेड अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है। और क्योंकि डायना की जान सैंडी ने बचाई थी तो उसका फर्ज बनता था कि वो सैंडी के पापा का ख्याल रखे, चाहे वो कितना भी ज्यादा बुरा हो। और इसलिए डायना अपने पापा को माफ कर देती है। मूवी के एंड में फ्रेड डायना को अपने साथ वापस शहर ले आता है और उसे सैंडी का कमरा रहने के लिए देता है। डायना अपनी बहन की मौत से दुखी थी, पर वहीं दूसरी तरफ फ्रेड के पास रखी हुई कुर्सी अचानक हिलने लगती है और तभी वहां पे आ जाती है सैंडी और टेसी की डिमोनिक आत्माएं अपने बुरे बाप से बदला लेने के लिए। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सुकॉब मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, आपको चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाह रहे हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीजों में मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।